हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, राइट? कैसे हो सब? मजे में? ओके, आपकी स्टडी बहुत अच्छे से धीरे धीरे से आगे बढ़ रही है टू द एंड ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स, राइट ना? तो बात हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करके बताया था कि बहुत इजी चैप्टर है, बकायदा एकदम से बोल रहा हूं, इट इज वेरी इजी, थियोरेटिकल बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि डायग्राम ड्रॉ करो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें से मिल जाती है, राइट ना? उसके बाद की अभी बात करने के लिए जा रहे हैं। क्या बात? लास्ट क्या रिवाइज किया था? लास्ट जो किया था उसका रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले, व्हाई द इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी कमिंग आउट फ्रॉम द मेटल? क्यों? द रीजन इज दैट दे आर नॉट दैट मच लूजली बाउंड दैट इट विल बी कमिंग आउट ऑफ दिस टाइप ऑफ वायर, राइट? दिस टाइप ऑफ रॉड। तो क्या करना चाहिए? वी हैव टू प्रोवाइड सम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इट, एंड दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज द वर्क फंक्शन, right? So what about the work function? The minimum amount of energy required to take or come out the electron from the surface of the metal is known as the work function. This work function is depends on depends on two. Number one, it is depending on the type of this metal surface and metal. दोनों के ऊपर डिपेंडेंट। दूसरी बात, वर्क फंक्शन का यूनिट क्या है? भाई ये तो एनर्जी है, सो इसका यूनिट होगा क्या? जूल। और सेकेंड यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग हो सकता है ये रेडिएशन, इसीलिए उसका वैल्यू भी अलग अलग है। सम मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि रेडिएशन से लेनी है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए। ओके, हाउ मेनी वेज यू कैन टेक द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सरफेस? सो देयर आर 3 वेज। नंबर 1 बच्चों क्या है? याद करिए, थर्मियोनिक एमिशन। If we heat the surface by some means, then some electron will be coming out of it. Then it is known as the thermionic emission. Example याद है? टीवी का जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे, पीछे टीवी ट्यूब है, पिक्चर ट्यूब है, तो उसके अंदर फिलामेंट यूज होता है, तो वहां पर है। दूसरा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे ट्यूब, उसके अंदर भी ऐसा ही कुछ है, राइट? दूसरा क्या था? बताइए ना भाई। दूसरा ये था बच्चों, फील्ड एमिशन। कितना फील्ड चाहिए? 10 to the power 8 वोल्ट पर मीटर। एक बार एमसीक्यू में पूछा गया है, राइट? सो द अमाउंट ऑफ फील्ड रिक्वायर्ड इज अबाउट 10 to the power 8, देन इलेक्ट्रॉन विल बी कम आउट फ्रॉम द सरफेस इजीली, राइट? कहां पर यूज होगा? 14 चैप्टर में आएगा, तब बता देंगे आपको, राइट ना? और एक लास्ट बात कर ले। कौन सी वाली? अरे भाई, photoelectric effect. If the surface is irradiated or some you can say that frequency or radiation is incident on it, then the electron will be coming out of it. लेकिन ऐसे नहीं निकलते भाई, मिनिमम चाहिए एनर्जी, उससे ज्यादा होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सो सम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज irradiated on this one, then what happen? Electrons will be coming out of it, and this is nothing but the you can say photoelectric effect. समझा दिया? आ गई बात समझ में? तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी थोड़ी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। किसके साथ में रिलेटेड? अरे भाई, ये हर्ट्ज ने समझाया, उसके साथ में रिलेटेड टॉपिक है 11.3 फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाने का काम हर्ट्ज ने किया, राइट? उन्होंने ऐसा बताया, वो प्रैक्टिकल कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ में रिलेटेड, लेकिन उन्होंने देखा जो इलेक्ट्रॉन था, इफ दिस इलेक्ट्रोड इज इरेडिएटेड विद द हेल्प ऑफ सम रेडिएशंस लाइक अल्ट्रावायलेट रेज एंड समथिंग एल्स, he observed that some potential is developed across it that is higher with compared to the without radiation. That means जब रेडिएशन था तो पोटेंशियल हायर मिला, जब रेडिएशन नहीं था तो पोटेंशियल लोअर मिला। ऐसा क्यों? तो वो समझाने का काम वो टाइम पे डायरेक्टली हर्ट्ज को तो नहीं मालूम पड़ा, धीरे धीरे समझ में आया कि यस, समथिंग इज देयर, सम चार्ज पार्टिकल मस्ट बी कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस एंड दिस फिनोमेनन गेट्स हैपन। तो इसीलिए ये सबसे पहले इंफॉर्मेशन के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वो समझाया हर्ट्ज ने। लेकिन बच्चों, वो टाइम पे पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे, वो तो बाद में पता चला कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है ऐसा, राइट? तो ये सब बातें हर्ट्ज ने बताई, तो हर्ट्ज ने पहले बताई तो मतलब उनके नाम
हो गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने समझाई? तो हर्ट्ज ने समझाई, राइट। बकायदा उसका एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था? सो हॉलस एंड लिनार्ड, हॉलवास भी बोलते हैं, हॉलस भी बोलते हैं। सो लिनार्ड, ये दोनों साइंटिस्ट ने बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया है रिगार्डिंग दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझना है तो डायग्राम समझ लो, सब सेंटेंस अपने आप अंदर अरेंज हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। सो बच्चों, ये जो प्रैक्टिकल है थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, और इसी के बाद में जो थियरी है उसके अंदर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है ये एक्सपेरिमेंट का, राइट। तो देख लेते। बच्चों, एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट समझा देता हूं ताकि राइटिंग में प्रॉब्लम ना। दिस इज वन ग्लास ट्यूब, sorry, this is the glass tube and this glass tube is evacuated. evacuated का मतलब तो पता है ना, अंदर से सब एयर बाहर निकाल दें, राइट, सभी एयर बाहर निकाल दें, दैट्स इट। उसके बाद में क्या करना है? सो यहां पर एक और यहां पर एक प्लेट लगा देनी है। ये दोनों प्लेट क्या है मैं बताता हूं। देन दिस टू आर कनेक्टेड विद द सप्लाई। सॉरी, अभी मैं इसको माइनस पे रखता हूं, इसको प्लस पे रखता हूं। करंट को कंट्रोल करना है तो रेजिस्टेंस तो चाहिए। इफ यू वांट टू मेजर द करंट तो यहां पर करंट मीटर भी लगाना पड़ेगा, राइट। सो नाउ एक के बाद एक समझाता हूं कि क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब. Two metallic plates are arranged like this. This is the photosensitive surface. Photosensitive surface or photosensitive metallic plate. Here there is a quartz window. This is nothing but the quartz window, right? This is the battery, you know very well. This is the resistance. Okay, this is nothing but the anode. इसको आप कलेक्टर भी बोल सकते हो। तो ये हो गया प्रैक्टिकल अरेंजमेंट जो लिनार्ड ने समझाया था। ये हॉलवास का प्रैक्टिकल जो है वो बाद में समझाते हैं। तो लिनार्ड ने क्या किया बच्चों? तो ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के लिए 4-5 सेंटेंस तो लिख सकते हैं ना। As shown in the figure, we have one evacuated tube, glass tube, एम्पुल भी बोल सकते हैं. Then the two plates are arranged oppositely at the two ends of the tube. One is the photosensitive surface and it is connected with the battery resistance and this current meter. This plate is at the positive potential. Now, as the radiation is incident on this plate, matlab from the quartz window, if this radiation is incident here, then what happened? ये क्वार्ट्ज विंडो की जरूरत क्यों पड़ी? Why? क्वार्ट्ज विंडो की जरूरत इसीलिए पड़ी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अंदर जाए. Because if sunlight is there, so many frequencies are there. How can you believe? How can you judge? कैसे मानोगे कितनी फ्रीक्वेंसी से एक्सपेरिमेंट किया है ना? सो इसीलिए यहां पर फिल्टर लगाए जाते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज द फिल्टर्स. फिल्टर्स का मतलब सर पानी नहीं भाई, वो पानी के लिए होता है फिल्टर, ये तो लाइट के लिए है. सो दिस फिल्टर्स आर सच दैट येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, बस ऐसे फिल्टर्स लगाइए तो भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. यस, सो ऐसे फिल्टर्स जिससे आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट मिले. मोनोक्रोमेटिक, सिंगल वेवलेंथ, सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक ही फ्रीक्वेंसी होती है अंदर, उसके अंदर ज्यादा 10, 15, 20, 50 फ्रीक्वेंसी नहीं होती. सो बाय दिस वे यू कैन परफॉर्म द प्रैक्टिकल वेरी वेल. ओके, होता क्या है? If this light incident is with a particular frequency and this frequency and its energy is greater than its work function, immediately the electrons will be coming out from the surface. तुरंत यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे. राइट, ऐसे सब इलेक्ट्रॉन्स भागा दौड़ी मचा देंगे और जाएंगे यहां पे.
and they are producing the current in the circuit. That's why we can judge by, otherwise कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉन दिख थोड़ी रहे यार, नहीं दिखेंगे ना, तो यहां से करंट पास होगा तब ये दिखेंगे, राइट? ओके, दूसरी बात, उन्होंने अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया। पहला, यहां से रेडिएशन बंद कर दिया, एट दैट मोमेंट यहां से इलेक्ट्रॉन बंद, तो यहां पे करंट भी बंद, राइट? दूसरा, ये पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज किया, इंक्रीज किया, और क्या इफेक्ट होता है वो चेक किया। यस, ओके, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम कर दी। कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी बोला? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब द मिनिमम फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला पता है ना बच्चों? वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू एच न्यू, ऐसे लिखोगे, देन दिस इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ले लो कोई बात नहीं है, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर ही पाओगे, लेकिन इससे कम वैल्यू वाली हुई तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर नहीं निकलेंगे भाई, मिनिमम एनर्जी चाहिए तब जाके वो बाहर निकल सकते हैं, राइट? तो बच्चों ऐसी बहुत सारी यहां से फ्रीक्वेंसी मतलब इंसिडेंट करके 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 उन लोगों ने चेक किया और प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। दूसरा, उन लोगों ने यहां जो पोटेंशियल था ना उसका उल्टा वैल्यू भी करके चेक किया, व्हाट हैपन, तो वो भी पता चला कि यस भाई बहुत अच्छा है, यस यहां पर बहुत अच्छा है, मतलब कुछ नया रिजल्ट मिल रहा है ना? तो ये सब उन लोगों ने समझाया, लिनार्ड ने, राइट? हलवास ने क्या किया? अलग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ऐसी डिफरेंट डिफरेंट 3 प्लेट्स ली, ओके, और वो भी थी जिंक की, Zn, राइट? जिंक, ऑल दिस प्लेट्स आर जिंक प्लेट। एक प्लेट ऐसी थी जिसके ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज था, एक प्लेट ऐसी थी जिसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं था, और एक प्लेट ऐसी थी जिसके ऊपर पॉजिटिव प्लेट था, पॉजिटिव चार्ज था, प्लेट नहीं था, पॉजिटिव चार्ज था। देन इफ ऑल दिस प्लेट्स आर irradiated with the help of some particular ultraviolet ray, then they observe that means on the zinc plate which is already negatively charged, the negative charge gets decrease, इसके ऊपर का नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ। इसकी बात करें तो यहां पर ऐसी लाइट को इंसिडेंट कर दिया गया अल्ट्रावायलेट रेस को, तो ये पॉजिटिव बना। एंड फाइनली अगर इसकी बात की जाए तो ये जो पहले प्लस था यहां से निकलने के बाद वो और पॉजिटिव बना। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन तो दिखते नहीं है, पता कैसे चलेगा? यस, गुड क्वेश्चन, मैंने ही पूछा, मैं ही आंसर दे देता हूं, लेकिन आपके दिमाग में आया ना, बहुत अच्छा। तो ये एक्सपेरिमेंटली जो चैप्टर नंबर 1 में आपने इलेक्ट्रोस्कोप नाम सुना होगा, है ना? द इंस्ट्रूमेंट विथ विच यू कैन डिटेक्ट द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सरफेस और नॉट, मेटेलिक सरफेस। तो उन लोगों ने ऐसे यहां पर एक्सपेरिमेंट किया और ये प्लेट को उठा के उस इंस्ट्रूमेंट में ले गए, तब जाके उनको मालूम पड़ा कि यस ये नेगेटिव है, ऐसे रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, तो यहां पर ये कम नेगेटिव होता है। यहां पर क्या ऑब्जर्व किया बच्चों? ये ऑब्जर्व किया कि ये 0 चार्ज था, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो क्या हुआ? इसके ऊपर और पॉजिटिव चार्ज आया। ये तो पहले से ही पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन निकल गए तो और पॉजिटिव हो गया बच्चों, राइट? सो दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय दिस 2 साइंटिस्ट, राइट? और एक अहम बात, इस इफेक्ट को नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो वर्ड इसीलिए आया बिकॉज रेडिएशन कंटेन्स सम फोटॉन्स, राइट? उसमें से ये वर्ड आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना उसमें से, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, राइट? पहले मालूम नहीं था कि क्या निकल रहा है, पहले तो सिर्फ मालूम था नेगेटिवली चार्ज कुछ निकल रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि नेगेटिवली चार्ज ये इलेक्ट्रॉन है, तब जाके नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स, राइट? आई बात समझ में? बस तो मेरे प्यारे बच्चों ये सिंपल एक्सपेरिमेंट था। अभी जो नेक्स्ट थियरी है उसके अंदर एकदम परफेक्ट वाला एक्सपेरिमेंट, जाके मालूम पड़े कि यस बाय दिस वे वी कैन डू द प्रैक्टिकल। आपको करना नहीं है क्योंकि अरेंजमेंट तो बहुत डिफिकल्ट है। अरे यार इसको इवैक्यूएट करेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात तो यहां पर आ जाती है ना?
ओके, सो लेट मी स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। ओके, है तो यही प्यारे बच्चों, एक्सपेरिमेंट इजी है, समझा देते हैं यार, बहुत कम टाइम में आपका काम हो जाएगा आज, चिंता मत करिए। सो सबसे पहले वही बात समझा रहे हैं, यहां पर एक विंडो लगाई है। यहां पर हमारे घर में ऐसी है, वैसी विंडो नहीं है भाई, ये विंडो लाइट को आने के लिए है, राइट, लाने के लिए है। These are the two plates. Okay, it is connected with the, you can say that, यहां से, सॉरी, यहां से ये वायर को आप ऐसे ला रहे हो। What about the purpose of this one? इसका पर्पस क्या है बच्चों, बताएं? तो ये वायर ऐसा है, इसके ऊपर ऐसा कर दिया, मतलब ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है। If you are representing it like this, these two are not connected with each other. If you are like this, then both are connected. फिर से ऐसा कर दिया तो connected है, ऐसा है तो नहीं है, right? So here ऐसे दो टर्मिनल्स बनाए, right? उसके बाद में यहां पर और दो टर्मिनल है, और उसके बाद में भी और दो टर्मिनल बनाए। With this, इसके साथ में क्या छोड़ दिया बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहां पर मैंने कनेक्ट कर दिया है वोल्टमीटर, राइट, क्योंकि वो अक्रॉस आता है, पैरेलल में आता है। विद दिस देयर इज अ करंट मीटर, राइट, माइक्रो एम्पियर मेजर करेगा बच्चों। यहां पर हमने रेओस्टेट कनेक्ट कर दिया है, और इसके साथ में हमने जोड़ दिया है बैटरी को, माइनस प्लस और प्लस माइनस, राइट, ये बैटरी टर्मिनल। ओके, आई बात समझ में? ओके, ये टर्मिनल तो कनेक्ट करना ही रह गया, राइट, ओके, सॉरी, ऐसे। सो यहां पर दिस इज कॉल्ड द रेओस्टेट, RH, दिस इज द बैटरी प्लस माइनस, राइट। यहां से धीरे धीरे आगे बढ़ते पूरा समझा लूंगा। दिस इज द बैटरी, दिस इज द रेओस्टेट। रेओस्टेट का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किए नहीं है ना अभी, अगर कर लिए होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द रेओस्टेट, राइट, वेरिएबल रेजिस्टेंस। दिस इज द वोल्टमीटर व्हिच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। दिस इज व्हाट करंट मीटर माइक्रो एम्पियर मेजर करेगा। यस मेरे प्यारे बच्चों, अभी यहां पर ये इसके साथ में कनेक्टेड है, और यहां से लेकर ये इसके साथ में कनेक्टेड। दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटर। कम्यूटेटर है क्या? एक स्विच है यार, नाम बड़ा सा दे दिया है। अगर ये नहीं कनेक्ट किया होता तो भी चलता यार, इसका टर्मिनल हाथ से एडजस्ट कर लेते। एक्सपेरिमेंट में है तो दिखाना पड़े ना भाई, राइट, तो इसीलिए मैंने दिखा दिया कम्यूटेटर। कम्यूटेटर इज वन टाइप ऑफ स्विच, यू कैन कनेक्ट दिस टर्मिनल बाय दिस वे और दिस टर्मिनल बाय दिस, ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। आया समझ में? तो ये प्लस माइनस टर्मिनल को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ फिर से, this is the photosensitive surface, this one is the photosensitive surface, right, photosensitive, and this is the anode, sometimes this is called the cathode. This is what? This is the quartz window. ये पूरी जो ट्यूब है, उस इवैक्यूएटेड ट्यूब बोल सकते हैं, राइट। होता क्या है बच्चों? तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी, फॉर द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, द टोटल कंप्लीट apparatus is shown in the figure. One evacuated glass tube is there with the one quartz window. The purpose of the quartz window is that that means with this we can incident particular frequency on this photosensitive surface, which is at one end of the tube. At the other end there is a anode which is at positive potential. With this there is a circuit connected with it, and there is a commutator. It is one type of switch, so you can interchange the potential of A and C, or you can say that the polarity of A and C, right? A and C की polarity change कर सकते हो, इसको anode भी बोल सकते हो, इसको cathode भी बोल सकते हो, right? So with the help of rheostat, you can change the current and voltages also. Whatever the voltage applied from this one, it is, you can note down here. And this is nothing but the current. Clear and cut. Now, as such, this is applied on this one. अगर यहां से आपने इसको अप्लाई कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों इसके ऊपर,
if the incident frequency is more than the threshold frequency, at that moment electrons will be coming out, and these electrons are moving towards the positively plate anode. This is the experiment. अब बोलोगे सर वो तो लास्ट में समझा दिया था आपने, भाई वही तो मैंने बोला, राइट? अभी इसमें डिफरेंट क्या था और क्या है? तो ये जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने सबसे पहले क्या किया, ये लाइट, ये जो रेडिएशन था उसको बंद कर दिया, तो तुरंत यहां पर एक रिजल्ट मिला कि करंट और इलेक्ट्रॉन निकलना भी बंद हो जाता है। एज द इंटेंसिटी इज हायर, इंटेंसिटी बोल रहा हूं, एज द इंटेंसिटी इज हायर, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट ऑफ इट। वो भी ऑब्जर्वेशन किया। इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, उसका इफेक्ट क्या होता है वो भी उन लोगों ने एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया। ये पोटेंशियल चेंज करते हैं तो क्या होता है वो भी स्टडी किया। एज दिस पोटेंशियल इज पोलैरिटी इज रिवर्स अपोजिट टू इट, तो वो क्या होता है वो स्टडी किया। मेरे भाई बहुत सारा स्टडी एक ही एक्सपेरिमेंट से किया उन लोगों ने, और वो सब नोट डाउन किया, और उसी का हमको आगे के टॉपिक्स के अंदर स्टडी करना है, राइट? सो ये बेसिक कंसेप्ट आपको नेक्स्ट 3-4 थियरी के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा, राइट? बाकी ये सब लिखना इसका जो है, दिस इज ओनली विद द हेल्प ऑफ योर दिस डायग्राम, राइट? बार बार यहां पर आएगा कि ये एनोड, ये कैथोड, पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल, करंट माइक्रो का मिल रहा है, ये सब वो सब आएगा, राइट? सो प्यारे बच्चों, धीरे धीरे हम लोग आगे जा रहे हैं, बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है, साथ में नया काम भी करना है, राइट? सो प्लीज मेहरबानी करके ध्यान रख के पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, तब भी जाके आपका कुछ आउटपुट बेस्ट वाला मिलेगा, राइट? थैंक यू सो मच, टेक केयर।